राजनीति का जो सब चैप्टर है आपका, राजनीतिक में रोज लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 2 संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में हम आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले हम आपको रूपरेखा बता चुके हैं और नेल्सन मंडेला और गांधी जी के वक्तव्य को भी हमने आपको जानकारी दे चुके हैं। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो हम जानते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के, और इन्हें जब गोरों की सरकार थी दक्षिण अफ्रीका में, जब गोरों की सरकार थी, तो नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक आजीवन कारावास की सजा हुई थी। क्यों सजा हुई थी इन्हें? तो जो गोरों के द्वारा जो कार्य चलाया जाता था, मतलब रंग भेद की नीति, तो रंग भेद की नीति का इन्होंने विरोध किया। जब रंग भेद की नीति का विरोध किया तो इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, और इस आरोप के तहत नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक, नेल्सन मंडेला और उसके साथ साथ उनके और भी 7 अन्य सदस्यों को 28 वर्ष तक वहां की दक्षिण अफ्रीका की भयावह जेल रोबेन द्वीप जेल में कैद करके रखा गया था। इस प्रकार से तो गोरों के द्वारा क्या नीतियां चलाई जाती थी, अब हम देखते हैं कि रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति क्या है? मतलब कि एक गोरे व्यक्ति और काले व्यक्ति, इनमें अंतर करना, इनमें भेद करना। तो गोरे कौन थे? जिस प्रकार से हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम रहा, उसी प्रकार से यूरोपियों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में भी, जो दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, उस देश को भी, दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया। किस तरीके से गुलाम बनाया? भारत में तो अंग्रेज लोग बसे नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बहुत अधिक संख्या में अंग्रेज लोग क्या हो गए, निवास करने लगे। और निवास करने के साथ साथ जो गोरे व्यक्ति थे, वहां जो गोरे लोग थे, गोरे लोगों ने जो दक्षिण अफ्रीकी जो स्थानीय व्यक्ति थे, दक्षिण अफ्रीकी स्थानीय व्यक्तियों का कलर होता है काला। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय व्यक्ति थे, उनके कलर का रंग, उनका जो रंग था, वो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों का रंग काला होता है। तो गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और वो स्वयं को उच्च समझते थे। तो जो वहां पर 3 प्रकार के नस्ल पैदा करती, मतलब एक तो एकदम काले लोग और रंगीन चमड़ी वाले, और एक भारतीय मूल के व्यक्ति। तो जो ये तीनों थे, ये तीनों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। यहाँ तक कि इन्हें संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था और न ही मतदान करने का अधिकार था। तो और गोरे लोग क्या करते थे? गोरे लोग अपने आप को उच्च मानते थे, और उसके साथ साथ जो दक्षिण अफ्रीकी जो स्थानीय लोग थे, इनकी संख्या अधिक थी, और जो भी कुछ करना है, मतलब कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं लोगों पर, दक्षिण अफ्रीकी लोगों पर ही निर्भर करती थी। ये सब चीजें दक्षिण अफ्रीकी लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि देखो, बाहर से आए हुए व्यक्ति वो हमको गुलाम तो बनाया ही बनाया, उसके बाद में हमसे घृणा की दृष्टि से भी देख। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीकी लोग थे, दक्षिण अफ्रीकी जो अश्वेत लोग थे, उन लोगों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे। तो गोरे लोगों के द्वारा जो नियम बने थे, उसमें जो अश्वेत लोग थे, अश्वेत लोग सार्वजनिक स्थान, मतलब कि पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज, बस, टैक्सी, होटलों, ये कहीं पर भी जहां पर गोरे जा रहे हैं, वहां ये इनको जाना वर्जित था। ये लोग वहां जा नहीं सकते थे, चाहे इनके पास में परमिशन भी क्यों ना हो, फिर भी इन्हें वहां जाने का उनके, जहां गोरे लोग जा सकते हैं, वहां पर अश्वेतों को जाना वर्जित था। मतलब यह पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। मतलब जहां गोरे जाएंगे वहां पर, या सार्वजनिक शौचालयों में भी जहां गोरे जाएंगे वहां पर अश्वेत व्यक्ति नहीं जा पाते थे, न ही रंगीन चमड़ी वाले, न ही भारतीय मूल के व्यक्ति जाते थे। तो इसे कौन सा सिद्धांत माना गया? पृथक्करण का सिद्धांत माना गया। कुछ हद तक अश्वेतों ने इसको स्वीकार किया, सहन भी किया, लेकिन 1950 में तीनों लोगों ने, मतलब जो
तीनों लोग कौन कौन से थे? तो तीनों लोग रंगीन चमड़ी वाले, गोरे और रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल के और अश्वेत लोग, तीनों का संगठन बना और उन्होंने अपने आजादी की लड़ाई या ये नस्ली भेदभाव को दूर करने की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास किया और एक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडा तले अपना संगठन तैयार किया। यह संगठन कुछ दिनों तक चला, लेकिन गोरे लोगों ने उन लोगों की हत्या करके इसका दमन कर दिया। लेकिन संगठन जो बना था वह काफी दिनों तक शांत नहीं रहा और धीरे धीरे फिर से यह संगठन चलता रहा। तो जब फिर कुछ दिनों के बाद में अंग्रेजों को भी समझ में आ गया या गोरों को समझ में आ गया कि हम अश्वेतों के ऊपर बहुत दिनों तक अत्याचार नहीं कर सकते या हम इन्हें बहुत दिनों तक दबा करके नहीं रख सकते, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, अपने नियमों में परिवर्तन किया। तो जैसे कि शासन जो शासकीय नियम थे या शासन संबंधी जो नियम थे या चुनावी प्रक्रियाएं थी उसमें परिवर्तन किया। दो प्रकार की सरकारें बनी। दो प्रकार की सरकारें किस प्रकार की? एक सरकार गोरों की सरकार थी, जो गोरे की सरकार मतलब हत्या करने वालों की सरकार, नरसंहार करने वालों की सरकार, और दूसरी सरकार जो थी वो थी आजादी के लिए संघर्ष करने वाली सरकार। दोनों सरकारें एक साथ बैठी और बहुत दिनों तक दोनों के बीच में वार्ताएं हुई और वार्ताओं के बाद में जो अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोग थे उन लोगों ने स्वीकार किया कि जो गोरों ने हम पर अत्याचार किए हैं हम उसे दोहराएंगे नहीं, और हम स्त्री पुरुष और श्वेत अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के सभी एक देश में एक साथ भाईचारे की भावना के साथ में रहेंगे। हम जो गोरों के द्वारा किए गए अत्याचार है तो हम उसका बदला नहीं लेंगे। इस प्रकार से बैठकों में और समझौता हुआ, बैठकें हुई और इस आधार पर एक नए संविधान का निर्माण हुआ। 1994 तक दक्षिण अफ्रीका अलोकतांत्रिक देश कहलाता था, वो आज एक लोकतांत्रिक देश के रूप में गोरे लोगों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो राजनीतिक दलों पर जो प्रतिबंध लगे थे उन्हें हटाया गया, जो मीडिया पर प्रतिबंध लगा था उसे भी हटाया गया और कुछ नियमों में संशोधन किया गया और 28 वर्ष तक जो नेल्सन मंडेला जो जेल में बंद थे उन्हें भी रिहाई दी गई। तो देखिए कि 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के नए लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म हुआ और आज उस देश को अपने जो रंगभेद की नीति है, रंगभेद की नीति से छुटकारा प्राप्त हुआ। यह कैसे हुआ? अब हम जानते हैं कि यह कैसे हुआ कि गोरे लोगों ने उन्हें ऐसे किस प्रकार से स्वीकार किया। तो देखिए किस प्रकार से दो का साथ में रहना और साथ में मिलकर के सारे कार्य करना, ये इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में उभर करके सामने आया। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने देश को तो स्वतंत्र किया ही, साथ में आज सभी मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं और देश की उन्नति कर रहे हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से हम आगे वाले वीडियो में हम आपको भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करवाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपका अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।